लोकल लोग भी सुबह और शाम को अपनी सैर के लिए यहाँ पर आना सागर के किनारे जाते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो जल कुंभी पूरी उन्हें नजर आती है। जल कुंभी की बदबू इतनी गंदी चाहे ज्वेलरी की कितनी ही डिजाइन्स बदलें, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलेगा तो वो है ग्राहकों का तनिष्क पर विश्वास। अब ब्यूटीफुल डायमंड ज्वेलरी सिर्फ 6000 से शुरू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। जैसा कि आप देख सकते हैं, आना सागर में फैली हुई जल कुंभी एक पोड़ में खाज का काम कर रही है। यहाँ पर लोग यहाँ घूमने के लिए सैलानी आते हैं दूर दूर से। अजमेर एक पर्यटन का हब बन चुका है। अजमेर में लोग घूमने के लिए आते हैं। अजमेर के लोकल लोग भी सुबह और शाम को अपनी सैर के लिए यहाँ पर आना सागर के किनारे जाते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो जल कुंभी पूरी उन्हें नज़र आती है। जल कुंभी की बदबू इतनी गंदी फैल चुकी है जिससे कि बीमारियाँ फैलने का अंदेशा है। अजमेर एक चूँकि पर्यटन हब बन चुका है। पुष्कर की तरफ जाने वाले सारे वाहन, ब्रह्मा की नगरी पुष्कर जाने वाले सारे वाहन यहाँ पर रुकते हैं, सेल्फीज लेते हैं, फोटोज़ लेते हैं और आना सागर की सौंदर्यता को निखारने के लिए यहाँ अजमेर आते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पर रुकते हैं तो उन्हें नज़र क्या आता है? केवल और केवल जल कुंभी। अजमेर की नवनियुक्त कलेक्टर महोदया ने ठेकेदार को और नगर निगम प्रशासन को आते ही आदेश दिए थे कि इस जल कुंभी को शीघ्र से शीघ्र हटाया जाए, लेकिन आज तक मुझे लगता है कि उनके आदेशों की पालना हुई नहीं है, क्योंकि जो थोड़ी बहुत जल कुंभियाँ हटी हुई है वो भी आना सागर के किनारे ही उस ठेकेदार के द्वारा यहाँ पर फैला दी गई है। तो ऐसे के अंदर मेरी आपके चैनल के माध्यम से डिमांड यही है प्रशासन से, नगर निगम से और कलेक्टर महोदया से कि इस जल कुंभी को हटाने के लिए जिस भी ठेकेदार फर्म को आदेश दिया गया है उसे एक बार पुनः आदेश दिया जाए और इस जल कुंभी को ठीक से सफाई करवाई जाए, और अगर वो अपना कार्य समय पर पूर्ण नहीं करते हैं तो उन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आशीष शर्मा, वैशाली नगर, अजमेर। अभी मैं ये चौपाटी पे खड़ा हूँ और एमपीएसयू स्कूल के पेट्रोल पंप के सामने खड़ा हूँ। पहले बात तो मैं कलेक्टर साहब महोदय का हृदय से आभार दूंगा कि मतलब उन्होंने आते ही अजमेर शहर में एक्शन लिया आना सागर की सौंदर्य के लिए और इन सबको अल्टीमेटम दिया कि मैं आपके लाइसेंस रद्द करूँगी। उसके बाद में भी आज इतने दिन हो गए हैं, उनकी बात को भी थोड़ा बहुत उनकी बातों पे चले ही है। उसके बाद में आज ये स्थिति है कि इनके नाले आज तक साफ़ नहीं हुए जलकुंभी को लेकर, और दूसरी चीज़ गंदगी तस्की मस है वो की वही है। और यही चीज़ आज से ही नहीं है, ये 6-7 साल से ही है। और अजमेर शहर के जितने भी ये 12-13 नाले हैं उनमें जलकुंभियाँ फंसी हुई है, वो आज के आज वो की वही है। तो कलेक्टर महोदय को ये एक्शन लेना चाहिए कि भाई इस तरह से क्यों है। ये नगर निगम की, एडीए की या उनकी जो भी ठेकेदार है उनकी मिली भगत है या क्या है, इस पर उनको वापस से पुनः विचार करके वापस से इस और इनमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कलेक्टर महोदय ने बहुत अच्छा ही ये मूवमेंट उठाया है। जो इसकी जो विश्वविख्यात अजमेर है उसका आज जरा सा भी कुछ होता है तो अधिकारियों पे और पूरे विश्व में एक गलत मैसेज जाता है। तो उन्होंने ये जो चीज़ बीड़ा उठाया है तो इसके लिए उनको ध्यान देना चाहिए। और दूसरी ओर मैं नगर निगम और एडीए और जो भी इनके वो सफाई कर्मचारी ठेकेदार हैं उन पे भी एक सीधा सीधा आरोप लगाता हूँ कि मतलब ये 4 दिन एक्टिव होते हैं, उसके बाद में ये तस्कीमस वही स्थिति क्यों है। आज कोई भी बीमारी हो, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है यार, उसको अपन जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। इनसे बरस हो गए है। तो ये सीधा एक पब्लिक के बीच में और एक आम नागरिक के बीच में दिमाग में ये आता है कि यार ये इनकी मिली भगत है क्या, ये क्या खेल खेल रहे हैं। एक तरह से जो आम पब्लिक का टैक्स का जो एक ईमानदारी का जो पैसा है वो एक सही रूप में जाए और एक कलेक्टर महोदय इस पर वापस से सॉलिड तरीके से एक्शन ले और इसकी साफ सफाई करें ताकि विश्व में अपना नाम वापस से हो रहे। के अधिकारी क्या ठेकेदार को लाभ नहीं पहुँचाने इससे तो ये लगता है आपके द्वारा एक बार नहीं अनेकों बार इनको न्यूज़ दी गई है और कलेक्टर महोदय को और प्रशासनिक अधिकारियों को इनको अवगत कराया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि इनको जानकारी नहीं है, बिना सेटिंग के कुछ नहीं होता। और जबकि इनको ये मालूम होना चाहिए अजमेर शहर की सारी आसपास की ढाणियों के जिलों की जो भी पब्लिक है, आम पब्लिक है, शाम को अपना अच्छा एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से एक चौपाटी पे आते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं और घूमते हैं, हवाओं का लुत्फ़ लेते हैं। तो उस ओर इनको एक गंदगी देखनी पड़ती है। और इस तरह और इस रास्ते से गौरव पथ जो एक नाम है, इस पर कौन सा ऐसा अधिकारी है जो नहीं आता जाता हो। लेकिन फिर ये इस तरह से अनदेखी करने का एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। नगर निगम तो कह रहा है जलकुंभी हमने साफ करा दी है। साफ करा दी तो आप उसका नज़ारा देख रहे हो। इन्होंने इस तरह से साफ कराई है कि बीच में ये साफ करा देते हैं और नाले में रख देते हैं ताकि वो थोड़े से दिन में आ जाती है। ठेके प्रथा और इनकी मिली शक्ति चलती रहे। आपका नाम? पृथ्वीराज सागल।